गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे और आज है स्कूल से छुट्टी। आज कोई ड्यूटी एक्स्ट्रा भी नहीं लगी हुई है। तो ये मैं सुबह में उठ गई हूँ और उठ के मैंने थोड़े से अपने बाल बनाए क्योंकि सोने में फैल जाते हैं। और मैंने अपने आप को देखा, उसके बाद से आज बहुत सारे कपड़े धुलने थे तो मैंने आराम से इसको पहले सोचा कि कोई काम करने से पहले कपड़ों को भिगो देती हूँ, जिससे कि थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको अच्छे से धुल पाऊँगी। और गले में लपेट के मैं सोती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ठंडी गले में ही लगती है, इसलिए गले में स्टॉल लपेट के सोती हूँ। और जिसको भी ज़्यादा ठंडी लगती हो या गले में अक्सर खराश रहता हो, वो ये काम कर सकता है कि जब भी उसको मौसम में थोड़ी-सी भी नमी लगे तो वो गले में स्टॉल लपेट ले। और मेरे को ये डॉक्टर ने सुझाया था क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी ठंड लगती थी और थोड़ी-सी भी मौसम में नमी रहती थी तो मुझे खराश हो जाता था। और इसलिए मैं काफ़ी इस बात को ख़्याल रखती हूँ कि मुझे काफ़ी हिफ़ाज़त से रहना है गले में स्टॉल वगैरह लपेट के। और इसलिए मैं लपेट के सोती हूँ और ढेर सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से भिगो लिया। अब मैं मुँह धुल रही हूँ और मुँह धुलने के बाद ही मैं जो है ब्रश वगैरह करूँगी। और एक काम तो हो गया है, सुबह का कपड़ा धुलने वाला भिगो दिया है मैंने। अब मैं ब्रश कर रही हूँ और देखते हैं बाहर का अभी मौसम कैसा है। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और देख कर के सुकून मिला है। और उसके बाद से चाय वाय मैंने पी लिया है, अब फुर्सत में हूँ और अब मैं कपड़े धुलूँगी। और बहुत सारे कपड़े थे तो इसको जो मैंने हुडी पहन रखा था उसको भी इस बार मुझे धुलना ही था, इसलिए मैंने उसको भी निकाल दिया। और आराम से अब मैं कपड़े धुलूँगी और बहुत सारे कपड़े हैं धुलने के लिए। तो एक-एक करके साफ़ करते जाना है और उसके बाद से सबको जो है 2-3 पानी साफ़ करना पड़ेगा। ये तो ठंड का मौसम है, कितना बड़ा काम है आप लोग समझ ही सकते होंगे। और वॉशिंग मशीन नहीं है तो इसलिए सारे कपड़े हाथ से धुलने हैं और काफ़ी मेहनत का काम है ये। इसलिए मैं बहुत सारे कपड़े एक साथ नहीं धुलती हूँ, पर एक हफ़्ते में जो भी मैंने इधर-उधर पहना होता है कहीं आने-जाने में उसको तो धुलना ही है। इसलिए ये सारे कपड़े भी, इस बीच में स्कूल भी जाना हुआ और फिर स्कूल के बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम था तो उसमें भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो कुछ कपड़े वहाँ भी आने-जाने से गंदे हो गए हैं, इसलिए बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और काफ़ी सारे कपड़े होने की वजह से काफ़ी लंबा समय जाता है, इसलिए मैंने कुछ जगहों पे वीडियो को फ़ास्ट कर दिया है। और कपड़े हैं और इसको अच्छे से साफ़ करना ही है। इसमें तो कोई इफ़ बट नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा कहीं-कहीं पे वीडियो फ़ास्ट कर दिया है। और हालाँकि मुझे 1 डेढ़ घंटे लगे थे इसको बढ़िया से साफ़ करने में। तो इसके बाद से मैंने कपड़े को साफ़ करने के बाद से आगे का भी प्लान सोच रखा है, इसलिए कभी-कभी देखिए मैं मुँह थोड़ा-सा चेहरे पे सिकुड़न सी दिख रही है। कभी-कभी मैं काम करते वक़्त ये काम तो कर रही हूँ तो हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या होना है ये मैं सोच रही होती हूँ कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। इसलिए मैं थोड़ी बहुत सी कभी-कभी फ़ेस पे दिख रहा होगा आपको कि कुछ सोचती हुई लग रही हूँ, तो ये उसी का परिणाम है। और उसके बाद से जो है कपड़ों को धोने के बाद से खाना बनाना है और उसके बाद वीडियो बनाना है। बच्चों के लिए ड्राइंग बुक लेकर के आई हूँ, उसपे कुछ पेंटिंग बनानी है, यही सब मैं सोच रही हूँ। और इसके साथ-साथ जो है कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोच रही हूँ मैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी मैं। तो इतना काम है और ये सब तो आपको अभी मैंने बता ही दिया है। और एक-एक करके मैं सारे कपड़ों को रगड़ करके अच्छे से धुलती जा रही हूँ। सारे कपड़ों पे ब्रश नहीं चलाना होता है। कुछ मज़बूत कपड़े होते हैं जो ब्रश के ब्रिसल्स को बर्दाश्त कर पाएँगे, बस उसी पे मैंने ब्रश चलाया है। और कुछ कपड़े ऊनी हैं जिन पे सिर्फ़ हाथ से ही मैंने अच्छे से उसको रगड़ दिया है। बहुत ज़्यादा उस पे बल नहीं लगाना था। और कपड़े बहुत गंदे भी नहीं होते हैं, इसलिए बहुत ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वही 1 हफ़्ते में मैंने जो भी स्वेटर, इनर जो है लेगी और वूलन कपड़े और जैकेट वग़ैरह पहना है, हुडी वग़ैरह वही सब धुल रही हूँ मैं।
तो अभी ठंड का मौसम है और पानी भी टंकी वाली बहुत ठंडी है, पर कोई बात नहीं, सब कपड़े धुलने ही हैं। और जो है एक-एक कपड़े को 2-3 पानी धुलना पड़ा है, तो काफ़ी मेहनत का काम था। और हाथ और कंधे को तो लग रहा था कि हाँ भाई कुछ काम हुआ। और नाखून भी इससे थोड़ा-सा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि मैं काम थोड़ा बहुत फ़ास्ट करती हूँ, तो इसलिए नाखून वगैरह भी थोड़ा टूट जाता है। और उसके बाद कपड़े-वपड़े धुलने के बाद थोड़ा ज़्यादा देर हाथ पानी में रहता है तो फूल भी जाते हैं नाखून, इसलिए नरम हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन कपड़े धुलने से ये एक बात ये होती है कि कम से कम हाथ और नाखून वगैरह साफ़ हो जाते हैं। जो ठंड के मौसम में सब्जियाँ आती हैं उसको काटते धोते हाथ में और नाखून के किनारे थोड़ा-सा जो काला-काला सा हो जाता है, वो कपड़े धोने से एक बात तो है कि साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो दोनों ही काम हो जाते हैं और इसको काफ़ी ठीक मानती हूँ मैं। कभी-कभी जैसे पेडिक्योर मैनीक्योर लोग करवाते हैं, उसमें सफाई कराते हैं, और हम लोग मिडिल क्लास के लोग ऐसे कपड़े धुल के ही हाथ साफ कर लिया करते हैं। काफ़ी अच्छा जोक था, लेकिन ये बात सच है। और उसके बाद 2-3 पानी सारे कपड़े धोने के बाद से कुछ कपड़े बैठ के नहीं धोने पे समझ में आता है कि झाग निकला होगा, इसलिए कुछ कपड़ों को जिसमें पानी ज़्यादा सोख ले रहा था उसको खड़े होकर के और अच्छे से झटक के धुलना पड़ रहा था, जिससे कि थोड़े से जो है झाग को अच्छे से निकाला जा सके। और उसके बाद से सारे कपड़ों को धोने के बाद से बाहर में छत पे सुखाना था। और सबसे बढ़िया ये है कि मेरे रूम के बाहर में ही छत है, और या ये कहिए कि मैं छत पर ही रहती हूँ। एक साइड में मेरा रूम है और सामने में एक छत पड़ता है। तो एक भाभी हैं जो नीचे के साइड में रहती हैं, जस्ट मेरे से नीचे वाले फ्लोर पे। तो भाभी काफ़ी हेल्पिंग नेचर की हैं और बहुत अच्छे से जब भी मिलती हैं, देखती हैं तो काफ़ी स्वीट सी स्माइल देती हैं, और हेल्प करने के लिए हमेशा ही तैयार रहती हैं। तो उनको ये पता होता है कि संडे के दिन हम लोगों को कपड़े धुलने हैं, फैलाने हैं। तो संडे के दिन भाभी कपड़े अपने नहीं धुलती हैं, वो सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट ही धुल करके सुखा लिए रहती हैं। तो और भाभी कपड़ा का जो क्लिप होता है वो भी छत पे ही छोड़ देती हैं कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो इतनी स्वीट सी हैं हमारी भाभी। तो काफ़ी हद तक मैंने कपड़े अच्छे से धुल लिए हैं, और अब बारी है बचे हुए 1-2 और सेट की धुलने की, और धुलने के बाद से उसको छत पे फैलाने की। तो ये रहे आखिरी के 1-2 पीसेस, और इसको अच्छे से धुलने के बाद मैं जो है जाऊँगी छत पे फैलाने, और देखते हैं कि भाभी क्या-क्या फैला रखी हैं। वैसे तो मॉर्निंग में मैंने देखा था कि भाभी के कपड़े थोड़े पड़े हुए हैं छत पे जो सूख गए थे, क्योंकि उनके पास वॉशिंग मशीन है और वो सुखा करके ही कपड़ों को छत पे फैलाती हैं। और हम लोग के कपड़ों को तो थोड़ा समय लगता है, 1 से 2 दिन लग जाता है सूखने में। तो अभी जो है शाम को कल मैंने देखा था कि भाभी कपड़े छत पे डाल चुकी थीं, और सुबह में भी अभी देखा कि वो कपड़े पड़े हुए हैं। तो हो सके तो भाभी अभी कपड़े अपने ले जाने आएँगी। तो देखते हैं, छत पे स्पेस तो रहता है, वो हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा आर्गनी भी बाँध के रखती हैं कि कपड़े फैलाने के लिए हम लोगों को जगह मिल जाए। तो ये थी मेरे स्वीट सी भाभी की कहानी, और वो भाभी कोलकाता की हैं, और काफ़ी अच्छा बंगाली बोलते हैं। उनकी फैमिली आपस में बात करती है तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। पर हमसे हिंदी में बोलती हैं, भाभी को हिंदी थोड़ी कम आती है। अब कपड़े धुल दिए मैंने और मैं छत पे फैलाने जा रही हूँ, और जैसे ही मैंने छत पे जाने के लिए दरवाज़ा खोला, भाभी कहीं गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा अच्छा आप आई हैं कपड़े ले जाने? भाभी ने कहा कि आप क्या कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोली कि लाइए मैं आपका वीडियो बनाती हूँ, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो भाभी को मैंने कैमरा दे दिया कि लीजिए फिर आप बनाइए, और मैं जल्दी-जल्दी से कपड़े फैला लेती हूँ। तो ये कपड़ों को मैंने अच्छे से उल्टा कर दिया है, क्योंकि आज धूप काफ़ी तेज़ है और कपड़ों का रंग थोड़ा-सा उड़ जाता है तेज़ धूप में फैलाने पे कपड़े। तो इसलिए मैंने कपड़ों को उल्टा किया है, और एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैं निचोड़ के निकाल दे रही हूँ, ताकि कपड़े जल्दी सूख जाएँ, क्योंकि ठंड में शाम जल्दी हो जाती है। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा जो धूप मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है कपड़ों को।
तो ये भाभी की ही क्लिप है जो मैं वहाँ से लेके आ गई और यहाँ लगा दिया मैंने। और भाभी बोल रही थी कि अभी और कपड़े जो है मैं निकाल ले जाऊँगी, तो उसके साथ जो चिमटियाँ हैं वो भी आप ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और ये मैंने कपड़े फैला दिए हैं और कैमरामैन यहाँ पे भाभी बनी हुई हैं और इधर-उधर दिखा भी रही हैं भाभी आसपास का लोकेलिटी। और उस साइड में भाभी के द्वारा किया गया गार्डनिंग है और कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी भाभी को काम करते हुए कितने प्यार से वो गार्डन वाला काम करती हैं। और ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा पानी सोखा हुआ था इसलिए काफ़ी हैवी हो गया था, इसको मैंने अलग कर दिया। और ये है सबसे आखिरी का पीस, तो इसको भी मैं फैला रही हूँ और भाभी को थैंक यू वाला स्माइल अभी पास करूँगी मैं कि आपने जो है वीडियो मेरा बना दिया। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।